के वचन कहती है, हालेलुया, मत्ती 28 का 18 वचन, 28 का 18 वचन। हालेलुया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, ओहो, किसने बोला? ये सेंजीवाल ने बोला है? यीशु ने बोला है, पृथ्वी और क्या है, स्वर्ग का पूरा अधिकार मुझे दिया गया है। अब इससे पहले अधिकार लेने वाले के साथ आप बैठते हैं, अधिकार लेने वाले अधिकार लिया हुआ के साथ आप प्रार्थना करते हैं, उसके चर्च में आते हैं, उसके सामने बैठते, फिर भी डरे हुए लोग, हाय मेरा क्या होगा, आए काल का क्या होगा, आए परसों क्या होगा। अरे हाय हुई छोड़ दो, बोलो मैं हमेशा सदा जीवित रहूंगा, मेरा जीवन देने वाला मेरा साथ है। अगर आप जीवन देने वाले को छोड़ रहे हैं तो फिर आप सोचते रहो, अब जीवन देने वाले को छोड़ रहे हैं तो आप सोचते रहो कि आप क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती, जब सब चीज मेरे पास है, हालेलुया, सब चीज मेरे पास है। आपको समझ में नहीं आएगा तो परमपिता परमेश्वर का वचन मेरे ये वचन से पढ़ने से क्या कहती है, एक बार आप यशायाह 44 का 6 में भी जा सकते हैं, वहां भी पढ़ सकते हैं। 44 का 6, यशायाह 44 का 6, हालेलुया, वहां भी आपको मजे वाली बात बताएगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कोना कोना से हमारे बता रहा है, जगह जगह से साहस दे रहा है, जगह जगह से विश्वास दे रहा है, जगह जगह से ईमान दे रहा है। लेकिन आप वचन को पढ़े बिना कह रहे, मेरे पास तो कोई परमेश्वर है नहीं है, मेरे पास तो कोई डेवलप है नहीं, मेरे पास तो कोई चंगाई है नहीं, मेरे पास तो कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो मैं आगे को बढ़ सकूं, कोई मुझे सपोर्ट दे सके। आप सपोर्ट लेते ही नहीं है। सपोर्ट लेने के लिए हाथ फैला हुआ है, पढ़ सकते हो, वहां पर कैसे पढ़ता है? यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थ सेनाओं का यहोवा उसका चुराने वाला है, वो यूं कहता है, यूं बोल रहा है, मैं ही सबसे पहला हूं, मैं ही अंतिम तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं है। मैं पहले मैं ही आया हूं और मैं ही सृष्टि में अंतिम तक रहूंगा। फिर शैतान की राज क्यों बोलते हैं भाई? शैतान की राज कहां है? अब बाइबल पढ़ोगे नहीं तो राज तो बोलेगी शैतान की राज, लेकिन बाइबल पढ़ोगे तो पता चलेगा किस शैतान का राज है या नहीं है कि नहीं? शैतान का राज इसमें कोई बाइबल में, आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं क्योंकि बाइबल को कोई, अगर मैं बोलता हूं मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप भी उतना पढ़े लिखे नहीं, इसको इंजीनियर को दे दो, हमारा जैसा पढ़ नहीं सकेंगे। डिग्री हासिल किया वाला व्यक्ति को ये बाइबल दे दो, नहीं पढ़ सकेंगे। पढ़ेंगे तो सही लेकिन उसको उत्तर नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप और हम अगर प्रभु यीशु मसीह में तो उत्तर भी दे देंगे, क्योंकि आत्मिक द्वारा से लिखित गया वचन है ये आत्मिक लोग आत्मिक में विश्वास करेंगे, वही उत्तर दे सकेंगे। विश्वास करने वाला, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं वचन दिया भी गया है, हमारा प्रभु यीशु मसीह अब कौन है? अभी हमारे सृष्टि में कौन है? आत्मा है, मनुष्य नहीं है। बोल रहा है, मैं कितना वचन देने के बाद मैं लोगों को समझा के थक गया, लेकिन वो लोग तो मेरे ऊपर उल्टा खड़ा हो जाते। मैं बोला खड़े होने जो, एक दिन प्रभु यीशु मसीह मेरा भी एक लाइन आएगा और मेरा भी बोरा खोलेगा और प्रभु यीशु मसीह जो मैंने पहले सोच रखा था वो चीज उसमें रखेगा। हालेलुया। वो खुदावन यीशु मसीह एक दिन ये काम करने के लिए हमारे पास जरूर आएंगे। आज अपने आप को कभी भी कमजोर सोच रहे, सोचो मत, वचन पढ़ो दिखाई देगा, वचन पढ़ो दिखाई देगा। बताओ उसको, मैं प्रभु को कितना भी काम हो, कितना भी थक जाएंगे, कितना भी मुश्किल होगे, मेरा जीना, जब वचन नहीं पढ़ता तो मेरे को खाना भी नहीं खाएगा तो चलेगा, लेकिन वचन नहीं पढ़ेगा तो चलेगा ही नहीं। वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे तो मेरे को चलेगा नहीं। मुझे, क्योंकि यीशु से मुझे प्यार हो गया। हालेलुया। हम गाना भी गाते हैं, यीशु से हमें प्यार हो गया, क्योंकि यीशु से प्यार करना ही कर्तव्य है, यीशु से प्यार करना ही लाभ है।
परमेश्वर का वचन कहती है इतना चीजें मैं जान कर भी अगर मैं पाप करूंगा, अगर आज भी मैं चोरी करना जाऊंगा, आज भी झूठ बोलना जाऊंगा, आज भी मनुष्य लड़ने जाऊंगा, आज भी मैं किसी दूसरे स्त्री को देख कर मैं लालच में जाऊंगा, परमेश्वर का वचन हालेलुया इब्राहिम खुदावन यीशु मसीह का वचन खुदावन यीशु मसीह का 4:26 वचन में कहता है, हालेलुया पढ़ सकते हैं वहां पर, बड़े मजे की बात है। हालेलुया इब्राहिम 4:26 में क्या कहता है, वो खुदावन का वचन हमारे को कैसे कैसे वचन को हमें सिखाती है। जब मैं इन सारे वचन को पढ़ता हूं तो मैं अपने आप से इतना डरता हूं, हे खुदावन यीशु मुझे इन सारी चीजों के तो मुझे जल्द से जल्द बचा ले। हालेलुया ओ खुदावन यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया सारा खुदावन यीशु के नाम में हमारा परमपिता परमेश्वर का वचन खुदावन यीशु मसीह इन सारे चीजों से हमें कैसे बाहर लाएंगे, ये परमपिता प्रभु यीशु मसीह हमें सत्य में बताता है। हालेलुया हालेलुया ओ रवाला दा खुदावन यीशु मसीह के नाम में। हो एक मिनट हालेलुया ओ मैं एपीसीसी निकाल के खड़ा इसलिए मैं नहीं मिल रहा है। हालेलुया खुदावन यीशु मसीह के नाम में 4 का नहीं 10:26 पढ़ो। हालेलुया 10:26 कोई अच्छे से पढ़ो ना, बड़ा मजे की बात है ये वचन को आप भी जानो मैं भी जानो ताकि आप सब कोई बदले। मैं अकेले बदलने नहीं चाहता यार, मैं अपने साथ औरों को भी बदलना चाहता हूं, इसीलिए मैं इसे वचन देता हूं क्योंकि ये वचन हमारे लिए जरूरी है। मैं अकेले बदल के क्या करेंगे, वो राज तो बहुत काली, प्रभु बोलता मेरे पिता के पास में बहुत जगह है, मैं अकेले जाके क्या करूंगा। तो आप लोग भी जाना चाहिए ना। क्या कहता खुदावन यीशु मसीह के नाम में, पढ़ेंगे क्या बोल रहे हैं, मुझे पढ़ेंगे। हाँ क्योंकि सच्चाई को या सच्चाई को पढ़ो, सच्चाई को पहचान कर या प्राप्त करना बोल के, प्राप्त करने के बाद लिखा है ना, इसको आप अनुवाद में पढ़ो। सच्चाई को पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पाप के लिए कोई पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। अगर आज हम परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी चोरी करना ना छोड़ेंगे, झूठ बोलना ना छोड़ेंगे, एक व्यक्ति को हिंसा करना ना छोड़ेंगे, एक व्यक्ति के बारे में यहाँ के बात वहां चुगलिया करना, वहां के बात यहाँ चुगलिया करना आज तक नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या बोलती है, उसके लिए पाप में ठहराए जाने के लिए कोई बाकी नहीं रहा, कोई बाकी नहीं रहा है। भाई सुधर जाओ आज से। मैं आज नहीं, मैं हमेशा प्रचार करता हूं खुदा के लिए कैसा आना पड़ेगा। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना यरदन नदी में जब बपतिस्मा दे रहा था, क्या कर रहा था, क्या बोल रहा था, तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी है, 1 वक्त की रोटी उसी दो, अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ता है 1 कुर्ता उसे दो। मैं आज भी वो वचन को फॉलो कर रहा, खुदा मेरे पास है, मैं सबको दे देता हूंगा, मुझे ये मेरी मर्जी है क्योंकि मुझे खुदा को जानना है मेरे लिए क्या रखा है, मैं पिता को जानना चाहता हूं। इसीलिए ये वचन मैं पढ़ता हूं कि जब ये वचन पढ़ता हूं तो मुझे अंदर से फीलिंग आता, प्रभु मैं पवित्र आत्मा भी जान गया, वचन का अनुसार भी जान गया, वचन भी सीख गया, अब जानबूझकर मैं करूंगा झूठ, जानबूझ के करूंगा मैं किसी को ठगना, किसी को लूटना। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहते पाप करवाने के लिए, पाप के राज में शामिल होने के लिए कोई बाकी नहीं रहा। ऐसे लिखा है कोई बाकी नहीं रहा। आए तो कितना भी सिखाओ, कितना भी उसको टोक के बोलो, हालेलुया मत करो ना, ऐसा मत बोलो ना, ऐसा मत करो ना, वो हालेलुया हालेलुया जगह जगह में ऐसा गाना का, फिर भी वो उनके विरोध में बात कर रहे हैं। क्या मैं नहीं जानता हूं कोई मेरे विरोध में बात नहीं करता, मैं सब जानता हूं लेकिन बोलता नहीं है। खुदा हिसाब लेगा। हालेलुया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा सब कुछ कर ले तू, चंगाई भी तू कर ले, भलाई भी तू कर ले, तो डांस नचवा ले, जो भी कर ले, हिसाब देने के लिए मेरे लिए छोड़ देना, ये सब मेरा काम है, खुदावन हिसाब करेगा, ये सब हमारा बस की नहीं है, ये सब प्रभु का है। इसीलिए बोला है जो कुछ भी कर ले, सब कुछ कर ले, पृथ्वी में क्या क्या हो रहा सब कर ले, लेकिन हिसाब मैं लूंगा।
क्योंकि तो क्या शायद तुम हिसाब में मिस्टेक करोगे, 1 रुपया घटा दोगे। प्रभु के पास तो पूरा कैलकुलेटर है। हालेलुया। इसीलिए वो वचन हमारे को रोमियो 12 का 19 वचन भी ये बात लिख के बता रहा है कि हिसाब मेरा है, तुम्हारा नहीं है। सब कुछ करो। हालेलुया। किसी को झगड़ा, किसी को सिखाना, सब कुछ सिखाओ, लेकिन हिसाब मेरा करना, मेरे लिए छोड़ देना, क्योंकि प्रभु इस चीज को हमारे लिए नहीं दिया है, बाकी सब दिया है। चंगाई भी तू कर सकता है, मुर्दे को भी जिला सकता है, तुम एक दूसरे को पाप से बाहर भी ला सकता है, लेकिन हिसाब तू को नहीं मत करना। हिसाब तू नहीं करना, हिसाब नहीं करने आऊंगा। ये एक चीज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दिया। नहीं तो हम भजन संगीता आज का 5 वचन में पढ़े, उसका महिमा का मुकुट उसका सिर में रख दिया, वो सब कुछ करेगा। शब्द हमारे को अधिकार दिया है, लेकिन हिसाब देना, हिसाब लेना तो आजकल तो हम ही नहीं करते। कोई पास्टर पाप का देखो देखो ये आगे जाके इस पर प्रचार करता था, गिर गया, वो गिर गया, आप उसके पीछे पीछे आप भी गिर गए। हमने कोई गिरते हुए को देख रहे हैं तो खुश हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन के उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। आपको पता नहीं होगा, लेकिन तीमुथियुस के वचन में यह वचन में लिखा, पास्टर के लिए भी ज्यादा प्रार्थना करो। तीमुथियुस के वचन में लिखा है यह वचन, हालेलुया, पास्टर के लिए जल्दी पर ज्यादा प्रार्थना करो। हालेलुया, उनके लिए ज्यादा प्रार्थना करो, क्योंकि तुमको कोई से शिक्षा मिलती है। लेकिन आज तो कहां प्रार्थना करते, उससे तो मारने के लिए ज्यादा प्रार्थना करते होंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारे प्रार्थना के अनुसार मैं करने वाला नहीं हूं, तुम्हारे प्रार्थना के अनुसार मैं कभी नहीं करूंगा। खुदावन यीशु मसीह के नाम में ये सारे वचन हमारे लिए करके दे दिया, और कहता है वो हम पढ़ेंगे तो तीमुथियुस 2 का 25 में 26 में लिखा, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत रहो। हम तभी से वो विरोधियों को नंबर से सॉरी यहां नहीं है। हालेलुया। मैं एक जगह आपको बताएंगे, वहां पर परमेश्वर दिखा दिया है, लेकिन वो आज आप लोग का ये वचन नहीं है बोल के ये वचन को मैं, हालेलुया, हाँ, कुलुसियों 4 का 2 वचन, कुलुसियों 4 का 2 वचन कोई पढ़ेंगे? कुलुसियों नहीं, हाँ, कुलुसियों में पेज नंबर बोलेगा तो 280, 2-3 पढ़ेंगे। हाँ, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ जागते रहो। 3 वचन, साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। ऐसा ताकत दे, ऐसा मजबूती दे, ताकि आप लोग को भी सुनाए और हम भी सीखें, आप लोग को भी सिखाए और उस दलदल से बचाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही है कि हम आज को ये है, आप तो कहां प्रार्थना कर रहे हैं, आप तो कहां उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, उनके विरोध में तो हम उनके नजर में से तो, हालेलुया, मैंने यहाँ की बात नहीं है, मैं तो जानता हूं, इसलिए मैं किसी को नहीं बोलता हूं। हालेलुया, हम 6 दिन के 6 दिन के बीच, 7 दिन के बीच हम उस व्यक्ति से तो चुप के रहेंगे, छुपा छुपी लुका छुपी खेलेंगे, 7वां दिन आके जेवसी हालेलुया बोलेंगे, क्या लाभ है? हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं ऐसा चीजों को डेवलप करने के लिए मैं राजी नहीं हूं। आपको वचन चाहिए तो वचन भी दूंगा मैं। ऐसा करने वालों को लाख कोशिश करो, कूदो, नंगा हो जाओ, कुछ भी करो, प्रभु को पसंद करना है तो क्या करना है वो समझना पड़ेगा।
मैं एक दिन इस बारे में, एक दिन ये वचन को पूरा डिटेल में जमा करूंगा। मेरे पास है उधर इधर 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 जमा का वचन है, लेकिन मैं इतना सारा वचन बोलने के लिए मुझे कम से कम चाहिए तो चाहिए 5 घंटा तो चाहिए। इतना आप लोग को पूर्ण शुरू से अंत तक वो वचन को देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग भी थक जाए। थोड़ा तो आज सीख रहे हैं, उसको कन्वर्ट करो। हाँ यार, इसका वचन उस दिन भी दिया था, तब आपको मिलावट में आएगा। नहीं तो वो वचन में आप नहीं सोच रहे कि इसके पास इतना वचन नहीं है लेकिन बकवास कर रहा है। नहीं, ऐसा पास नहीं है। मेरे पास इतना भरा हुआ वचन, लेकिन आप लोग को दे नहीं पाता हूं, क्योंकि आप लोग का पेट थोड़ा थोड़ा में बढ़ जाता है। तो ज्यादा खाना देने की क्या जरूरत, फेंक दोगे आप तो आप घर से खा खाए और मैं यहाँ बोलेंगे मेरे पास चिकन मटन और खा लो और खा लो। हमने एक व्यक्ति को ऐसे किया है कि नहीं? एक व्यक्ति को चिकन मटन बना के फोन करके बुलाया, आओ भाई खा लो, खा लो बोला। वो उसको खाने के लिए बोला। मैंने कितना प्यार किया उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति ने क्या किया, थोड़ा सा खाया, बाकी चिकन रखा। मुझे बर्दाश्त, झूठा था लेकिन मुझे देख के बर्दाश्त नहीं वाला, क्योंकि पैसा मेरा गया है ना। मैंने फेंकने जा रहा था, मैंने निकाल लिया और खाना शुरू कर दिया चिकन को। हालेलुया, क्योंकि आपका क्या गया, गया तो मेरा है ना, है कि नहीं? मैं ये सही चीजों में लोगों को देखा, क्योंकि खा के आने के बाद आपके पास वचन, आप तो क्योंकि आप लोग तो खुद टीचर का, मैं टीचर बनने की क्या जरूरत है कि नहीं? आप लोग तो सीखे हुए हैं, तो मुझे सिखाने की क्या जरूरत है? तो आप हमारा वचन को फेंकोगे, इसलिए मैं ज्यादा वचन नहीं देता, थोड़ा थोड़ा सिखाता हूँ। इसके वचन को थोड़ा ज्ञान करो, आप लोग डेवलप करो, बीज आप हो, उसमें आपका फल लाने का मजदी है। मेरा, मैं तो लगाने के लिए मैं लगा रहा हूं, बढ़ाना आपका काम है। और आप कहां से कन्वर्ट करें, आप कर सकते हैं। अब इसे वचन को कन्वर्ट करोगे, आपको भी एक दिन प्रभु खड़ा करेगा। हालेलुया। ये सारे वचन को मैं खुदावन यीशु के नाम में आप सबको सोचना चाहिए। परमेश्वर क्या कहा, आज मैं ये क्या कह रहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें विधवा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कोई भी चीज में लज्जित होने नहीं दूंगा। हालेलुया। रोमियो हालेलुया 10:13 वचन में कहती है, मैं तुम्हें लज्जित नहीं होने दूंगा। वो सारे वचन को कह दिया। क्या हम इस कहानी से हम एक वचन को तो जरूर समझ में आए कि उस स्त्री को उस मर्द ने बेइज्जती करना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको बेइज्जती होने नहीं दिया। तो आज भी आपको परमेश्वर के वचन में कभी पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई सोच रहा होगा क्या पढ़ाई कर रहा है यार, अभी तुम मारेगा, लेकिन पता नहीं कि हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं। हम रात भर थाली बैठ के बजा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्या रात भर जगह है, तुम्हें पता नहीं मैं किससे बात करता हूं। ये जीवन उसी का है, और इस जीवन के लिए मैं जो बनाने वालों को मैं कुछ नहीं करूंगा तो फायदा ही क्या? अरे आज लोग बोलेंगे, ए सूखा भूमि में क्या तुम धान लगा रहा है, मकाई क्या लगा रहा है, नहीं होगा, फिर भी आप नहीं सुन रहे, लगा रहे हैं, साल के साल लगा रहे हैं, नहीं हो रहा फिर भी लगा रहा है। एक न एक साल आपको वही जगह में फंसा होगा, वाह प्रिय व्यक्ति कहां से ऐसे हुआ, लेकिन पता नहीं वो मेहनत को हारा नहीं। आज भी आप वचन पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, अपना मेहनत में कोई बहुत टोक पलने आएगा, बीमारी आएगा, परेशानी आएगा, तकलीफ आएगा, नींद आएगा, चुगली आएगी, सब कुछ आएंगे, आने दो, लेकिन आपको प्रार्थना वचन पढ़ना नहीं छोड़ना। एक दिन इसका लाभ। प्रभु यीशु मसीह चेलों के बारे में बोला, हमने तो तेरे पीछे आने के लिए पूरा परिवार को छोड़ दिया, हमारा क्या है? यीशु ने बोला इसका लाभ वहां मिलेगा। बहुत ऐसे से वचन प्रभु ने बोल के गया है, लेकिन उस वचन को हम डेवलप कर विश्वास नहीं करते। इसीलिए परमेश्वर का वचन मरकुस 9:23 पे बोल दिया ना, क्या बोल दिया 9:23 में, याद नहीं है? कर सकता है, ये क्या बात है, ये कर सकता है। एक बार पढ़ेंगे मरकुस 9:23। हालेलुया। मरकुस 9:23 नया नियम, यदि तू कर सकता है ये क्या बात है, यदि तू कर सकता है ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। विश्वास करोगे तो सब कुछ होगा, नहीं विश्वास करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। ये लास्ट वचन आप लोगों को बोलेंगे, और मेरा भी टाइम यहीं से है। मरकुस 9:23 नया नियम, मत्ती के बाद मरकुस आएगा ना। हालेलुया। आज हमारे बीच में बहुत से लोग, मैं खुश होता हूं
कि बहुत से लोग बाइबल निकालने के लिए नहीं सक रहे थे, वो लोग थोड़ा थोड़ा सीख गया निकालने के लिए। ये खुदा का मर्जी है, क्या है वो कर रहे, विश्वास करने वालों के लिए सब विश्वास किया तभी तो निकल पाते। हालेलुया, विश्वास करता है तभी निकल पाते, नहीं विश्वास करते तो क्या जरूरत है, तो नहीं निकल पाते। हालेलुया। 9 का 23 समझ पड़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, ये क्या बात है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। आप विश्वास करते हैं तो सब कर सकते हैं। मैं अकेले कर नहीं सकता, आप अकेले नहीं कर सकता, आप विश्वास कर आप करेंगे। इसीलिए यूहन्ना का वचन में कहता है, खुदा मैं वहां नहीं खुलवाऊंगा, हालेलुया, लेकिन कहता है वहां पर प्रभु यीशु मसीह वचन, जो चीज को मरियम ने अपनाया उसे, जो चीज को मरियम ने अपनाया उसे कोई ले नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। इन सारे चीजों को लूका, आप नहीं तो बोलेंगे कभी किसी दिन मेरे को अंगुली दिखाएंगे, अब लूका 10 का 42 में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। नहीं लूका 10, हाँ लूका 10 41-42 दोनों पढ़ सकते हैं। लूका 10 41-42। बरबू ने उससे उत्तर दिया, मरता है मरता तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात बहुत जरूरी है, और उस उत्तम चीज को, सबसे शक्तिमान चीज को, उसको कौन चुन लिया है? मरियम ने चुन लिया है, जो उससे कोई छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता। और आज आप जो चीज को अपना रहे हैं, उससे आपका जमीन छीन सकता है, आपका जगह छीन सकता है, आपका संपत्ति छीन सकता है, लेकिन इस चीज को कोई नहीं छीन सकता है, इस चीज को कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए प्रभु ने बोला, जिस चीज को मरियम ने अपनाया, यानी जिस चीज को, यानी आप सब लोग आज हम क्या करेंगे, एक बन जाएंगे, हम सब के सब मरियम का जैसा, यानी एक डेवलप होने वाले जैसा बन जाएंगे, कि जिस चीज को हम अपनाते हैं उसे कोई दुष्ट आत्मा छीन नहीं सकता है। कूदेगा 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 कूदेगा, एक वचन बोलती है, कूदेगा कूदेगा कूदेगा, कूद कूद के। हालेलुया। आप उसको देते हैं, हालेलुया, उसको हालेलुया क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा। हालेलुया। वो कूदते कूदते कूद अपने, हालेलुया, क्या करते हैं, आग में कूद चला जाती है, लेकिन कोई उसको डालता नहीं। उसी तरह हमारे दुश्मन, आपके दुश्मन, सबके दुश्मन एक दिन कूद जाके अपने से जाके आग में कूद सकता है, लेकिन किसी को कूदा नहीं सकता, किसी को कूदा नहीं सकता। आज मैं इतना खुश हूं, आज के काले प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, मुझे जो करना चाहा, हालेलुया, शैतान ने मुझे जो करना चाहा, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने भी मेरे साथ कर रहा है। क्या आनंद है। मैं सब चीजों से बाहर आ रहा हूं, मुझे बहुत आनंद है। जितना शैतान ने लिया, आयुब ने बोला, जो चीज आयुब ने शैतान ने लिया उसको दोगुना वापस दिया, सब वापस मिलेगी। मैं डरता नहीं, फिर भी मैं खुदा के लिए छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू खुदावन यीशु मसीह। आप लोगों के सामने इतने वचन को बोलकर मैं सबको प्रभु के नाम में वचन की ओर से आशीष देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू।